चीन का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान में चीनी सफीर चियांगज़ई की सदर जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर का दो तरफा पायदार और आजमूदा दोस्ती का इरादा। कहा, दोनों ममालिक अहानी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात मकामी और आलमी मीडिया नुमाइंदगान को LOC ले गए। दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों के भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारत ने जिन मकामात को दहशतगर्दों के कैंप करार दिया वो आम शहरी आबादी का हिस्सा निकले। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से प्रोपेगेंडा करता है। आज आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत को इल्जाम तराशी से पहले अपने जेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। किसी भी भारतीय जारियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC का दौरा। मायानाज आलमी अवार्ड याफ्ता सहाफी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। निक रॉबर्टसन भारतीय फौज के हाथों फेक एनकाउंटर में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मदीन के गांव सरजवार पहुंच गए। लवाहिकीन के दिल दहला देने वाले इंकशाफात, बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। निक रॉबर्टसन ने यानी शहीदीन से भी इंटरव्यू लिए। अमरीकी मीडिया की टीम को भारतीय फौज के जुल्म के बारे में बताया गया। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक और मोहम्मदीन को फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तियाल अंगेजी और खित्ते में अमन को लाहक खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने आसिम इफ्तिखार को इजलास बुलाने की हिदायत की थी। OIC के पहलगाम वाक़े के बाद मुसलमानों को निशाना बनाने की मज़म्मत। भारत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा। मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर। इंसानी हकूक़ कमीशन का भारत और मकबूजा कश्मीर में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक OIC ने कश्मीर पर मौक़िफ़ दोहराते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के फेक फाइंडिंग मिशन का मुतालबा किया है। कहा है कि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए और हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर हमले आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा इक़दाम किए और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हमने भारत को उसी की जबान में जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद किया गया। भारतीय इक़दाम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अमन और खुशहाली हम सब का मुश्तरका हदफ होना चाहिए। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के बाइस खित्ते के अमन को संगीन खतरात का सामना है। हमारे खित्ते को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हमने हमेशा जारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पायदार हल जरूरी है। पाक ईरान कशीदगी में कमी के लिए ईरान मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने पर अब्बास इराक़ची का एडिशनल सेक्रेटरी असद गिलानी और ईरानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। अब्बास इराक़ची के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा है। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नकियाल, कुरेटा, शारदा, कील, नीलम और हाजीपुर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर जवाब देकर दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म। सियासी क़यादत का भारत के खिलाफ पाक अफवाज से भरपूर इज़हार यकजहती। DGI-SPR और वज़ीर इत्तलात की सियासी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग। DGI-SPR ने पाक अफवाज की तैयारियों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। भारत की जाहरियत पर अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्रीफिंग में सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, तहरीक इंसाफ का बायकॉट।
वतन और इसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज्यादा अहम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई की सियासी रहनुमाओं को दी गई ब्रीफिंग में शिरकत न करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी की फरमाइश पर कैद था, लेकिन जेलों से बाहर क़यादत ब्रीफिंग में आई। बानी ने हमारे साथ बैठने से इनकार कर दिया था। हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। पाकिस्तान को ताक़यामत दवाम है। बड़े मोहतरम लीडर्स आए और दुनिया से रुखसत हुए, अपनी याद छोड़ जाते हैं लेकिन कौमें जिंदा रहती हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, हम पीटीआई से यही तवक्को कर सकते हैं, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। भारत के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े पर इंडिया ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। सिंध मुआहदे की मौतली पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। कल ब्रीफिंग में शरीक न होने की वजह यही थी कि हमारा मौक़िफ़ है सिंध मुआहदे की मौतली ऐलान जंग है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल और पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी के कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। मोहसिन नकवी कतर के आला ओहदेदारान से मुलाकात करके उन्हें पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने मस्कत में उमानी हमद सब से मुलाकात की थी। बलोचिस्तान में मुत्तहिदा कबाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए रैली निकाली। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। भारतीय आबी जहरियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज की मजम्मत। शुरा की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमरीकी और बरतानवी शहरियों को भारत और पाकिस्तान का सफर न करने की हिदायत। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत में दहशतगर्द बगैर वार्निंग के हमला कर सकते हैं। एलओसी के करीबी इलाकों में मुसल्लह तसादुम का खदशा है। एडवाइजरी में भारतीय सियाहती मकामात पर जराइम, तशद्दुद और जिनसी हमलों की इत्तलात का भी जिक्र। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 38 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जंगी जहरियत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। हुकूमत की तरफ से अक़वामी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सिंध मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। पाकिस्तान ने भारत को होने वाली ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी आयद कर दी। बहरी, जमीनी और फजाई रास्तों से भारतीय अशिया की ट्रांजिट ट्रेड ममनू करार। वजारत तिजारत के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इन दरामदात और बरामदात पर नहीं होगा जिनकी LC जारी हो चुकी है। जंग हुई तो भारत टुकड़ों में तकसीम। भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर आजाद हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का हसन अब्दाल में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी पाकिस्तान को धमकी देकर पछता रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने भारत की धमकियों का जवाब आंखों में आंखें डाल कर दिया। मोदी को भी एहसास हो गया है कि अगर इसने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। मौजूदा हालात में कौम का हर फर्द पाक फौज के साथ है। लद्दाख में भारतीय फौजी कैंप में आतिशबाजी से भगदड़। फौजी आग की शिद्दत देखकर कैंप छोड़कर भाग निकले। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। तुम एक तरफ LOC पर देख तो सको, वो देखने की दूर की बात है। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम गंदम काट रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। आपकी नस्लें याद रखेंगी। हम वो वक्त गया, हम इंशाअल्लाह 24 घंटे तैयार हैं। पाक आर्मी के साथ हैं। हम जीना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। कि तुम जंग हमारे पर मुसल्लत करते हो। हमारा बच्चा जो है ये मुजाहिद है। पाक भारत कशीदगी के बावजूद सरे चतर सेक्टर में मामूलाती जिंदगी पुरसकून। अवाम के हौसले बुलंद। फसल की कटाई जारी। नौजवान वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ। बाजार खुले हैं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा, भारत की जानिब से किसी किस्म की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% मुकर्रर कर रखा है। एक साल में शरह सूद 10% कम हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के हकामात जारी। अप्रैल की तनख्वाह फौरी तौर पर रोक ली जाएगी।
जोनल मैनेजर का तमाम मुतालिका हुकाम को मुरासला। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमाओं को 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर एटीसी इस्लामाबाद में पेश। बुशरा बीबी की 10 मुकदमात में हाजिरी से ससना की दरख्वास्त दायर। पंजाब में ट्रैफिक के 2 अलमनाक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। शोरकोट में बस और ट्रक के दरमियान तसादुम से बच्ची समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस गुजरांवाला से लया तौंसा जा रही थी। हालिया में एक कार नहर में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, गाड़ी में 6 अफराद सवार थे, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का इज़हार अफसोस, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत।